मिडिल ईस्ट में छिड़ी भीषण जंग में ईरान ने हाहाकार मचा रखा है। अमेरिका के साथ उसकी लड़ाई घनघोर होती जा रही है। अमेरिकी सेना को इस मुकाबले में कड़ी टक्कर मिल रही है। वो एक वार करता है तो ईरान उस पर दुगनी शक्ति से जवाबी हमला कर देता है। अमेरिकी सैनिकों और मिडिल ईस्ट के देशों में उसके सैन्य बेसों पर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने भारी तबाही मचा रखी है। सऊदी अरब एक बार फिर से ईरान के हमलों का शिकार हुआ है। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइलों और विस्फोटकों से लदे ड्रोन से हमला किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला अमेरिकी सैन्य बेसों पर हुए अब तक के तमाम हमलों में सबसे बड़ा अटैक था, जिसमें अमेरिका के कई सैन्य विमान और बहुत से सैनिक हताहत हुए हैं। 12 अमेरिकी सैनिकों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सफल हमले में ईरान ने अमेरिका के एक रिफ्यूलिंग विमान को तबाह कर दिया है, जबकि कई और विमान इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसका असर इस युद्ध में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन पर पड़ सकता है। इस हमले के बाद प्रेस टीवी की ओर से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिसमें अमेरिकी बोइंग KC-135 स्ट्रो टैंकर पर हुए हमले को दिखाया गया है। चर्चाएं हैं कि अमेरिका ने कभी यह सोचा नहीं था कि ईरान उस पर कभी इतना बड़ा हमला भी कर सकता है। यह हमला ईरान की बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई कही जा रही है, जो उसके एटॉमिक एनर्जी स्टेशन और उसकी ऑयल फील्ड पर हुए हमलों की कोशिश के बाद किया गया है। ईरान पहले ही ये चेतावनी दे चुका है कि उस पर जैसे हमले किए जाएंगे, वो उससे भी खतरनाक अंदाज में उसका जवाब देगा। ईरानी नेता और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिकी सैन्य बेस मिडिल ईस्ट के किस देश में मौजूद है। अगर हमले हुए तो वो उन देशों में घुसकर जवाबी कार्रवाई करेगा। इस युद्ध को 1 महीना पूरा हो चुका है। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त एयर स्ट्राइक में मारा गया था। तब से लेकर अब तक ईरान ने खाड़ी में ऐसा कोहराम मचाया है, जिससे अमेरिका जैसी शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स भी दहल चुकी है। ईरान ने इससे पहले भी सऊदी अरब के भीतर अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए थे। 1 मार्च को हुए हमले में अमेरिकी सैन्य फोर्स के जवान बेंजामिन पेनिंगटन की मौत हुई थी। 28 फरवरी को शुरू हुए इस जंग में 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबरें हैं, जबकि 13 अमेरिकी सैनिक इसमें मारे भी गए हैं। जंग के इस खतरनाक हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, जिसका कोई असर उस पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच ट्रंप का एक और बयान आया है, जिसमें उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत हो जाएं। उनका इशारा साफ है कि वे ईरान को लेकर इजराइल और सऊदी अरब की एकजुटता की बात कह रहे हैं। हालांकि ईरान की स्थिति को भी यहां समझने की जरूरत है। ईरान पर दरअसल साल 2017-18 से ही अमेरिका ने कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थोप रखे हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को एयर स्ट्राइक में मार दिया गया, तो ईरान के लिए ये एक अति होने वाली बात थी, जिसका उसने ऐसा प्रतिशोध लेना शुरू किया कि अमेरिका तक के पसीने छूट गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर ईरान ने अमेरिका समेत मिडिल ईस्ट के तमाम अमेरिका भक्त देशों को यह एहसास करवा दिया है कि अगर उनके व्यापार और उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया, तो वो भी अपने दुश्मनों के खिलाफ ऐसा करने से नहीं चूकेगा। आर पार की जंग लड़ता दिख रहा ईरान अब तक अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर कई भयानक हमले कर चुका है। कुवैत में तो अमेरिका को अपनी एम्बेसी बंद कर वहां से भागना पड़ा, जबकि सऊदी अरब की यूएस एम्बेसी परिसर में भी पिछले दिनों 2 भीषण धमाके हुए थे। इसके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को भी निशाना बनाकर वहां पर जोरदार हमला किया गया था। इन बड़े हमलों से ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर जैसे देशों को अच्छा सबक सिखाते हुए ये समझाना शुरू कर दिया है कि मुस्लिम उम्माह से धोखे का मंजर कैसा हो सकता है।
तो जिस तरीके से ईरान यहां पर रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से जवाबी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है और जिस तरीके से उसने अमेरिका जैसी शक्तिशाली सेना की नाक में भी दम कर रखा है, उससे कहीं ना कहीं ये स्थितियां जाहिर हो रही हैं, ये समझा और बता रही हैं कि ईरान थमने और रुकने वाला नहीं है। आर या पार की लड़ाई के मूड में इस समय ईरान दिखाई दे रहा है। ईरान कहीं ना कहीं इस पूरे मिडिल ईस्ट में जितने तमाम ऐसे मुस्लिम देश मौजूद हैं जिनको लेकर के ये संकेत साफ है कि वो अमेरिका की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहा है, तो ऐसे देशों को ईरान जो है कड़ा सबक सिखा रहा है। उनको इस बात का एहसास करवा रहा है कि ईरान जो अब तक शांत बैठा था उसको छेड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ईरान की अर्थव्यवस्था पिछले करीब 10 सालों में जिस तरीके से धराशायी हुई है, जिस तरीके से उसकी इकोनॉमी को क्रैश करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उस पर बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए गए, उसके बाद उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके कहीं ना कहीं ये दिखाना शुरू कर दिया है कि अगर उसके व्यापार को बाधित किया जाता है, अगर उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो वो भी ऐसा करने से नहीं चुकेगा। अब ये पूरा गतिरोध कहां जाकर शांत होगा, किस तरीके से इस युद्ध का अंत होगा, ये बातें इस समय बड़ा प्रश्न बनकर न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि एशियाई देशों में भी गूंज रहे हैं। वजह इसकी ये है कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो कच्चे तेल और गैस का उत्पादन करते हैं, उनके खरीदार जो है यही एशियाई देश हैं। भारत इसमें एक प्रमुख नाम है। ये सप्लाई वहां से बाधित होने के बाद इसका जो असर पड़ना शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। साथ ही साथ चिंताएं इस बात को लेकर के भी हैं कि अगर ये युद्ध जल्दी शांत नहीं होता, अगर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई बहाल नहीं होती सामान्य तरीके से, तो ऐसे में आने वाले दिनों में भारत समेत कई और दूसरे एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। यहां पर महंगाई जबरदस्त तरीके से उछाल मारती भी दिखाई दे सकती है। बहरहाल क्रॉस द फिंगर कामना यही की जा रही है कि किसी तरीके से ईरान मान जाए और अपने हमलों को रोक दे। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा आपको मुमकिन लगता है? क्या लगता है आपको? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।